सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों बताइए, हमने आज पिछले दिन में कौन सी मात्रा पढ़ी थी? ऊ की मात्रा, है ना, वो भी बड़ी वाली ऊ से शब्द क्या था? जूस, है ना, वेरी गुड। और हमने एक कविता भी देखा था, है ना, वी लर्न ए पोएम। जूस से एक पोएम, है ना, कैसा जूस है? खट्टा मीठा जूस, है ना। तो हम पोएम को एक बार फिर से देख लेते हैं और उसके एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। खट्टा मीठा जूस, खट्टा मतलब सॉल्ट, मीठा मतलब स्वीट, खट्टा मीठा जूस। चीकू अंगूर और तरबूज, कुछ खट्टा कुछ मीठा जूस। ताकतवर तुम बनना खूब, खाकर फल और पीकर जूस। तो क्या बनना है? क्या है? किस किस का जूस है? अंगूर का है, चीकू का है और तरबूज का है ना। चीकू, यह है चीकू, अंगूर यानी ग्रेप्स, तरबूज यानी वाटरमेलन। चीकू अंगूर और तरबूज, कुछ खट्टा कुछ मीठा, है ना। थोड़ा सा खट्टा होता है और थोड़ा सा मीठा होता है। इनमें खट्टा फल कौन सा है? കയ്പുള്ളത് ഏത് ഫ്രൂട്ടിനാണ്? अंगूर। अंगूर में थोड़ा सा खट्टा होता है ना, കുറച്ച് പുളിയുണ്ട് अल्ले। तो खट्टा है, मीठा है। चीकू और तरबूज क्या है? बहुत मीठा मीठा फल है ना। तो कुछ खट्टा कुछ मीठा जूस। जूस मतलब पीने का वो जो शरबत होता है, जूस। ताकतवर तुम बनना खूब, खाकर फल और पीकर जूस। ताकतवर कैसे बनते हैं हम? स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? हाँ, खाना खाकर और जूस पीकर, दूध पीकर हम क्या बन जाता है? ताकतवर बनता है ना, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो कैसे ताकतवर बनना है, स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है? ताकतवर तुम बनना खूब। वो खूब मतलब बहुत अच्छी तरह से। खूब तुम्हें ताकतवर बनना है। कैसे? खाकर, खाना खाकर, ईटिंग करके। क्या क्या खाना है? फल खाना है और पीकर जूस, जूस पीकर और फल खाकर हमें ताकतवर बनना है। तो चलिए हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। खट्टा मीठा जूस, चीकू अंगूर और तरबूज, कुछ खट्टा कुछ मीठा जूस। ताकतवर तुम बनना खूब, खाकर फल और पीकर जूस। आए समझ में? तो आगे देखते हैं हम ऊ की मात्रा, बड़ी वाली ऊ की मात्रा, है ना। बड़ी वाली ऊ की मात्रा से बने 3 और शब्द हैं। पहले आप चित्र को देखिए। यह किसका चित्र है? डियर का चित्र है ना। और ये पिजियन और ये खरबूज। खरबूज भी क्या है? तरबूज की तरह। ये फल को, इस फल को हम तरबूज कहते हैं। ओके। तो ये है बियर। बियर को हिंदी में क्या कहते हैं? भालू। क्या कहते हैं? भालू। ला में कौन सी मात्रा लगी है? विच मात्रा इज दिस? ऊ की मात्रा है ना, बड़ी ऊ की मात्रा। तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं? उच्चारण कैसे करते हैं? प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना। कैसे करते हैं? भालू। वेरी गुड। अब यह है पिजियन। पिजियन को क्या कहते हैं हिंदी में? कबूतर। क्या कहते हैं? कबूतर। कबूतर मतलब पिजियन। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा कहाँ पर लगी है? ऊ की मात्रा एवढे ओलद कहाँ है? ब के नीचे, है ना। तो कबूतर। वेरी गुड। अब तीसरा हमारा वाक्य है, शब्द है खरबूजा। वाटरमेलन को हिंदी में क्या कहते थे? तरबूजा, है ना। अब यह है दूसरा फल है खरबूजा। तो यहाँ पर भी ऊ की मात्रा कहाँ लगी है? बड़ी वाली ऊ की मात्रा बा में लगी है ना। अब इन शब्दों को फिर से पढ़ते हैं। भालू, कबूतर, खरबूजा। रीड इट अगेन। भालू, कबूतर, खरबूजा। ओके। अब यह है अर्थ। हमने पिछले दिन भी अर्थ देखा था, एक बार फिर से देखते हैं। चीकू कैसा कैसा फ्रूट है, फल है? चीकू है, अंगूर है और तरबूज है ना। तो चीकू मतलब
सपोडिल्ला। खट्टा मतलब सोर पुलियोल्लद खट्टा। मीठा मतलब स्वीट मीठा। खाना खाना मतलब टू ईट। पीना मतलब टू ड्रिंक। अंगूर मतलब ग्रेप्स। तरबूज तरबूज मतलब वाटरमेलन को तरबूज कहते हैं। तो एक बार फिर से इन शब्दों को पढ़ते हैं। चीकू खट्टा मीठा खाना पीना अंगूर तरबूज। समझ में आए? एक बार फिर से पढ़ें। चीकू खट्टा मीठा खाना पीना अंगूर तरबूज। ओके, अब आपको इन फलों के नामों को लिखना है। तो कौन कौन सा फल है? हमने आज बहुत सारे फल देखे। आज हमने ऊ की मात्रा में 3 फल देखा, 3 नहीं 4 फल देखा ना। चीकू अंगूर और तरबूज, फिर क्या है? खरबूजा, है ना। और ये है यहाँ पर और भी 2 नए नाम है। कौन सा है? अनार है और आम है। आम मतलब मैंगो, अनार मतलब क्या है? മാതള നാരങ്ങ, അതിനാണ് അനാർ എന്ന് പറയുന്നത്। तो फलों के नाम लिखिए। कौन कौन सा फल है? चीकू अंगूर तरबूज अनार आम। अब आपको विलोम शब्द। तो फल कैसा होता है? जूस कैसा होता है? कुछ खट्टा होता है और कुछ मीठा होता है ना। तो खट्टा शब्द का विलोम शब्द ऑपोजिट शब्द क्या है? मीठा। तो कुछ खट्टा है तो कुछ मीठा है। तो खट्टा शब्द का ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी विलोम शब्द। विलोम को क्या कहते हैं? ऑपोजिट कहते हैं। तो खट्टा शब्द का ऑपोजिट है, विलोम शब्द है मीठा। और खाना, खाना मतलब टू ईट। खाना, खाना का ऑपोजिट शब्द क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? पीना। पीना मतलब टू ड्रिंक। खाना मतलब और ऑपोजिट है पीना। खट्टा मीठा खाना पीना। ऊपर का ऑपोजिट क्या है? ऊपर मतलब अपवर्ड। ऊपर का ऑपोजिट क्या होता है? तारे डाउनवर्ड्स, नीचे। देखा? दाएं बाएं, दाएं मतलब राइट साइड, बाएं मतलब लेफ्ट साइड। तो खट्टा मीठा खाना पीना, तो यह है ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब एक शब्द का ऑपोजिट साइड होता है। और ये आपका कार्य है, आपको अभी पूरा करना है। चित्र को देखकर शब्दों को पूरा कीजिए। पहले हमने इन तीनों चित्रों को देखा था, है ना। ये 3 चित्र है। कौन कौन सा चित्र है? ये बियर है, पिजन है और खरबूजा है ना। और आपको इन शब्दों को पूरा करना है। बियर को हिंदी में क्या कहते हैं? भालू, वेरी गुड। और पिजन को क्या कहते हैं? कबूतर। और यहाँ पर है खरबूजा। तो क्या पूरा किया आपने? तो यह है भालू कबूतर और खरबूजा। यहाँ देखिए, भालू कबूतर और खरबूजा। क्या आपने सही लिखा था? എഴുതിയത് ശരിയായിരുന്നോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ। भालू कबूतर और खरबूजा। अब आपका अगला कार्य है, दिए गए अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग्स ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी। यहाँ पर कुछ इंग्लिश शब्द दिया गया है, अंग्रेजी के शब्द दिए गए हैं। इसका आपको क्या करना है? हिंदी में अर्थ लिखना है। तो पहला शब्द है नीडल। नीडल का अर्थ होता है सुई, तैकिन्न सूजी। सूजी की हिंदी में പറയും सुई। तो दूसरा शब्द है रोम। रोम मतलब घूमना। हम कहाँ पर जाते हैं? शहर में घूमने के लिए चले जाते हैं ना, ट्रैवल करने के लिए चले जाते हैं। तो घूमना, घूमना में क्या है? घा के नीचे ऊ की मात्रा लगा है। और तीसरा शब्द है बैंगल। बैंगल मतलब हाथ में पहनने वाली जो चूड़ी होता है वाला, കയ്യിലിടുന്ന वाला क्या है? बैंगल പറയുന്നു। तो उसका हिंदी शब्द क्या है? चूड़ी। और लास्ट वर्ड है ब्लड। ब्लड मतलब खून, കൈയൊക്കെ മുറിയുമ്പോൾ വരുന്ന रेड कलर खून। खून में क्या है? ऊ की मात्रा है ना। तो इन शब्दों को देखिए, सुई। सुई में क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है और ये बड़ी
ई है, सुई। घूमना, घ में ऊ की मात्रा लगी है, घूमना। चूड़ी, चा में क्या है, ऊ की मात्रा लगी है, चूड़ी। खून, खून में खा के नीचे ऊ की मात्रा लगी है। एक बार फिर से पढ़े, सुई, घूमना, चूड़ी, खून। साथ में पढ़ते हैं, नीडल, सुई, रोम, घूमना, बैंगल, चूड़ी, ब्लड, खून। और आपका गृह कार्य है। गृह कार्य क्या है, अर्थ, जो शब्दों का अर्थ, खट्टा, मीठा, जूस, कविता में हमने बहुत सारे अर्थ देखे थे, है ना। तो उन अर्थ को, विलोम शब्द को, खट्टा का विलोम शब्द क्या है, मीठा। खाना शब्द का विलोम शब्द क्या है, पीना। तो विलोम शब्द और फलों के नाम, कौन कौन से फलों के नाम आए थे, अंगूर, चीकू, अनार, आम, खरबूजा, तरबूज, है ना। तो फलों के नाम और अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में अर्थ। अंग्रेजी हमने सुई, घूमना, चूड़ी और खून, है ना, 4 अंग्रेजी शब्द भी देखे थे। हिंदी में अर्थ आदि पुस्तिका में लिखकर पढ़िए। तो ये सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है। Write the meanings, opposites, name of the fruits and meaning of the given English words in Hindi in the notebook. Okay? तो इतना आप लोग लिखकर तैयार रहिए। हम अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।